बड़ी मामी, आप अभी तक यहाँ? इतनी देर हो गई लेकिन विराट अभी तक नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए बड़ी मामी, विराट रास्ते में ही होगा। आप प्लीज जाकर सो जाइए। कैसे सो पुत्र लेखा? मेरा विराट थका हारा घर वापस आएगा तो उसे खाना कौन खिलाएगा? उसकी वो प्यारी दुल्हारी जंगली बीवी तो कब की घोड़े बेचकर सो भी गई होगी। उसे ना विराट की कोई परवाह है और ना ही जिम्मेदारियों का एहसास। कोई बात नहीं बड़ी मामी, यहाँ पर सबको सब कुछ दिख रहा है, कौन क्या करता है। दुख की बात यही है ना बेटा कि सबको सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सई की इतनी गलतियों, इतनी बदतमीजियों के बाद भी विराट उसका साथ दे रहा है और धीरे धीरे वो अपने परिवार के खिलाफ होता जा रहा है। पता नहीं विराट को उस लड़की की कोई कमी नजर क्यों नहीं आ रही। नजर आएंगी बड़ी मामी, जरूर नजर आएंगी। और बहुत जल्द विराट को भी ये एहसास हो जाएगा कि उसका ऐसे अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमेशा सही का साथ देना गलत है। और आप देखना, कुछ ही दिनों में विराट हम सबके साथ खड़ा होगा सई की बदतमीजियों के खिलाफ। तेरे मुंह में घी शक्कर, वो दिन देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है। और मैं जानती हूँ पत्रलेखा, तुम ही हो जो मुझे वो दिन दिखा सकती हो, क्योंकि तुम ही तो हो जो विराट को समझा सकती हो कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि आज उसने सई को डांटा तो ऐसे लगा कि विराट हमारा बेटा है। उसका बर्ताव ऐसे ही रहना चाहिए और विराट उस लड़की की हर गलती, हर बदतमीजी के लिए उसे डांटे और हमारा साथ दे। मैं पूरी कोशिश करूंगी बड़ी मामी, लेकिन फिलहाल आप अपना मन शांत रखिए और प्लीज सो जाइए। मेरे होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त मस्त, मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो मुझे तेरी जैसी बहू मिली। चलो अब सब सोते हैं। वैसे भी आज के लिए बहुत ड्रामा हो गया। हाँ, काफी ज्यादा। नहीं, वो मेरा मतलब है, सई भाभी ने आज कितना ज्यादा ड्रामा किया ना। मैं तो बहुत थक गई, तक बैठक लगा लगा के। वहीनी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपके लिए दवाई और दूध लेकर आती हूँ। ये मोहित को और उसके पापा को देना। जी आई। आप किसी का इंतजार कर रही हैं क्या? हाँ, उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तुम अपने काम से काम रखना शुरू कर दोगी। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो बस ऐसे ही। करिश्मा, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर बुक पढ़ना चाहती थी। और अगर तुम्हारा दिल हो तो तुम भी यहाँ रुककर मेरे साथ बुक पढ़ सकती हो। नहीं, मैंने तो स्कूल में अपनी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, तो यहाँ क्या पढ़ूंगी। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। विराट, हाय। हाय। तुम लेट हो गए? हाँ, वो एन मौके पर एक मीटिंग आ गई थी तो लेट हो गया। पानी। ओह, तो बात ये है, आग बुझ गई लेकिन चिंगारी अभी भी बाकी है।
इंतजार जनाब का और बहाना किताब का। वाह 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 वाह, टाटा सुट्टा। तुम थक गए होगे, तुम्हें भूख भी लग रही होगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। बाकी तुम अभी तक सोई नहीं? ओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है पाखी। तुम सो जाओ, मैं खा लूंगा। विराट, आई एम सॉरी। वो कल और आज जो भी इस घर में हुआ, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, खुद पे और अपनी गलतियों पे। मैं समझा नहीं पाखी। मैं बिना सोचे समझे बहुत ही जल्द एक नतीजे पर पहुंच गई और शिवानी मौसी को गलत समझ बैठी। कम से कम एक औरत होने के नाते मुझे शिवानी मौसी के बारे में और उनकी फीलिंग्स के बारे में तो समझना चाहिए था। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई होप उस अमय को उसके किए की सख्त से सख्त सजा जरूर मिली होगी। जवान निवास के साथ कोई खिलवाड़ कर सके, इतनी ना तो किसी में हिम्मत है, ना तो औकात। तुम चिंता मत करो, सो जाओ, कल बात करते हैं। अच्छा, तो अब शुरू हुआ इस नाटक का पार्ट 2। टाटा सुट्टा। सिर्फ ये 2-2.5 किताब पढ़कर तुम बड़ी इंसान नहीं बन जाओगी। बड़ा इंसान बनने के लिए तुम्हें तमीज, तौर तरीके, दूसरों की परवाह करना सीखना पड़ेगा। बस विराट सर, और आपने मेरी किताब को हाथ में कैसे लगाया? और आप जिस तरीके से मुझसे बात कर रहे हैं ना, आज तक किसी ने नहीं की, आप ने भी नहीं। आप मुझसे ढंग से बात करिए वरना वरना क्या से घर छोड़ के जाओगी? यही कहना चाहती थी ना तुम? जाओ, अरे घर छोड़ के जाओ तो सही तुम, तब तुम्हें समझ में आएगा कि बिना किसी सहारे, बिना किसी साथी के बाहर की दुनिया में रहना कितना मुश्किल होता है। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम्हें। सही सही पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ तुम्हारी स्कॉलरशिप और तुम्हारे आबा के पैसे से तुम जिंदगी नहीं चला सकती हो। सही, घर वालों का, घर के बड़ों का आशीर्वाद होना, फैमिली का साथ होना बहुत जरूरी है। सब बड़ों के आशीर्वाद के लिए और सर पर छत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझसे कोई भी कैसे भी बात कर लेगा। और आज आपने नीचे सबके सामने मुझसे जैसे बात की, मैं पत्नी हूँ आपकी, कोई मुजरिम नहीं। और तुम तो मुझे आए दिन कटघरे में खड़ा करती रहती हो। मुजरिम हूं मैं? पति हूं मैं तुम्हारा। लीजिए, आगे आपकी बेस्ट फ्रेंड आपके लिए खाना लेकर। भूख लगी थी ना आपको, खा लीजिए। सही, तुम कितना जोर जोर से चिल्ला रही हो, नीचे तक आवाज आ रही है तुम्हारी। नीचे तक सिर्फ मेरी आवाज आ रही है ना पाखी दीदी? आपकी बेस्ट फ्रेंड की तो नहीं आ रही होगी। विराट से ज्यादा तुम्हारी आवाज आ रही है नीचे तक, क्योंकि तुम्हारी चिल्लाने की आदत है, विराट की नहीं। I'm sorry। सही को समझाने के चक्कर में मैं भूल गया कि मेरी आवाज ऊंची हो रही है।
सॉरी। सॉरी तुम्हें नहीं विराट, किसी और को बोलना चाहिए, मगर नहीं। याद है तुम्हें, तुमने सुबह भी इससे कितनी बार बोला कि सही सबको सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, लेकिन नहीं। सही, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन मजा ले, तुम्हारे मुंह से एक माफी भी निकली हो तो। पाखी दीदी, आप मुझे यहाँ सुनाने आई हैं? नहीं, मैं विराट के लिए खाना लेकर आई हूँ। तुम्हारी शक्ल उतर सी गई है विराट। जाहिर सी बात है, तुम इतने परेशान जो हो, लेकिन तुम्हारी बीवी को तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं। इसे तो बस अपने मेडिकल कोर्स की पढ़ाई करनी है और अपनी मनमानी करनी है। एक बात पूछूं विराट, जब तुमने सही से शादी करने की बात सोची थी, तुमने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था ना? इस शादी से सही को इतना ऊंचा इज्जतदार खानदान, इतना बड़ा घर, हर कदम पे साथ देने वाला पति, फाइनेंशियल और सोशल सिक्योरिटी, सब कुछ मिला है। लेकिन तुम्हें इस रिश्ते से क्या मिला है? मुझे रहने दो विराट, इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब खामोशी दे दिया करती है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है विराट। पहले तो तुम्हारी सिर्फ बहस हुआ करती थी, लेकिन अब तो झगड़े भी होने लगे। जिस तरह से सही तुम्हारी और हमारे परिवार की बेइज्जती करती है, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम पर क्या बीतती होगी। खैर ये सब छोड़ो, तुम लोग थक गए हो, तो प्लीज खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं चलती हूँ, गुड नाइट। इस घर के लोगों की एक बात बहुत अजीब है पाखी दीदी, जब भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना होता है तो वो विराट सर को बोल के चले जाते हैं, और फिर मुझसे बोलते हैं कि तुमसे बात नहीं की। लेकिन मैं ना एकदम सीधी और साफ साफ बात करती हूँ, इसीलिए मैं आज आपसे एकदम सीधी और साफ बात करना चाहती हूँ। आज आपने सुबह और अभी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी पाखी दीदी। तुम विराट से जैसे मर्जी हो वैसे बात करना, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम मुझसे भी ऐसे ही बात करोगी। और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी हो ना, तो इज्जत से करो, वरना करो ही मत। वैसे बात ना करना ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता है आपको मुझसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे भी बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मुझे ये भी अच्छे से याद है कि मैंने आपसे क्या वादा किया था, कि मैं कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं करूंगी। और मुझे विराट सर से भी किया हुआ वादा अच्छे से याद है
कि मैं कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी आपको जिससे आपको दुख पहुंचे। लेकिन आज आप दोनों को वो किया हुआ वादा मैं भूलकर आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पाखी दीदी, क्या आपको खुशी नहीं हुई कि मैंने आपको मौका दिया आपके बेस्ट फ्रेंड को खाना खिलाने का? क्योंकि मैं तो खुद गर्ज हूं, पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, तो आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला। आपको तो इस बात की खुशी होनी चाहिए ना, फिर आप मुझे ताने क्यों मार रही हैं? बताइए पाखी दीदी, चुप क्यों है? मैं चुप नहीं हूँ। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जेन्युइनली मुझसे सवाल कर रही हूँ या फिर ताने मार रही हूँ। नहीं पाखी दीदी, ताना मारना तो आपका और घर के बड़ों का काम है। लेकिन आप खुद ही सोचिए ना पाखी दीदी, विराट सर को ज्यादा खुशी किससे होगी? आपके खाना परोसने से या मेरे? आपके। विराट सर के मामले में आपका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं है और उसमें मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। इसलिए ये खाना परोसना, पानी लेकर खड़े रहना, मैं इतनी मेहनत करती नहीं हूँ। आप दोनों बैठकर खाना खाइए, अपनी दोस्ती निभाइए और प्लीज मुझे पढ़ाई करने दीजिए। और हाँ पाखी दीदी, आइंदा से मेरे निजी मामलों में दखल अंदाजी मत करिए, जैसे मैं आपके निजी मामलों में दखल अंदाजी नहीं करती। उम्मीद है खुश तो बहुत होंगी आप। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।